Student, you are the most welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and I am going to explain today about politics of class 9, chapter 2, Constitution Design, and this is my 6th video of this chapter. And today I am going to explain here the guiding values of the Indian Constitution. तो इसमें मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि अगर हम एक तरीके से अगर स्टडी करते हैं इस बुक का जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न दिया है, तो उसमें कई सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। और इस तरीके से देखें तो जो स्टेज बिगिन होता है उससे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो होता क्या है कि हम एक तरीके से अगर उसको पूरे फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, तो उसमें और जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कई फिलॉसफी जो है देखने को मिलते हैं। तो अब इसमें क्या है, उसमें हम दो तरीके से दो चीज़ों को देखते हैं, दो व्यू को देखते हैं। एक तो जो हम इसको समझ रहे हैं वो क्या है, वेरियस व्यू जो है वो जो है मेजर लीडर्स के व्यू हुआ करते थे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बना रहे थे। लेकिन कुछ एक ऐसा भी फैक्ट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है पढ़ने में, लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो वो अपनी ओन फिलॉसफी को जो है रखा गया था। लेकिन जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो लीडर्स थे, मेंबर्स थे जिनको इसमें रखा गया, तो वो तो उनका अपना व्यू था। इसके अलावा जो उनके जो है आम सहमति होता था जनता का, उसको वो इंक्लूड करते थे। लेकिन इसके बाद भी कहा है कि ये जो प्रीएम्बल था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें अगर इस प्रीएम्बल में देखें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में तो कुछ डिफ़र दिखाई देता है। उस डिफरेंस की बात मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर उसमें देखा जाएगा तो कहा है कि देखते हैं अगर एक एक करके उसके टर्म को देखते हैं तो उसमें जो ड्रीम्स है, जो प्रॉमिसेस किए गए हैं, उसमें एक चीज़ नोटिस करने को मिलता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हो गया है उसमें, उसके स्केच में मिसिंग है, उसके मेकर्स में। वो क्या है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में महात्मा गांधी जैसा कि आप जानते हैं कि जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें एक मेन रोल निभाने वाले थे, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं थे। लेकिन क्या है कि वो तो इसमें नहीं थे, वो किसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे। लेकिन बहुत से ऐसे मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो कि उनके विज़न को फॉलो करने वाले थे। और कई वर्ष पहले से जो मैगजीन्स यंग इंडिया था, गांधी जी लिखते थे, 1931 से स्टार्ट हुआ था, उन्होंने अपने व्यू को उसमें जो है स्पेल्ड किया था, जैसा कि वो चाहते थे किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो जो उनके मेंबर्स थे, जो उनके फेवर करने वाले मेंबर्स थे या जो उनके व्यू को फॉलो करने वाले मेंबर्स थे, उन्होंने इसका ध्यान रखा और उनके व्यू को भी जो इसमें इंक्लूड किया। इस तरीके से कहा है कि जो ड्रीम था इंडिया का, वो जो उसमें विभिन्नता थी, उसको पूरी तरीके से भीमराव अंबेडकर के द्वारा हटा दिया गया, जिन्होंने एक अहम भूमिका अदा की इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। लेकिन ये क्या है, एक डिफरेंस अंडरस्टैंडिंग हो गया मेकर्स को लेकर के। और अंत में देखा गया तो ये जो टर्म था उसको जवाहरलाल नेहरू ने जो है पॉपुलर स्पीच में क्लियर किया, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कहीं न कहीं अस्पृश्यता को, या कह लें कि जो डिस्क्रिमिनेटरी पैरामीटर्स थे, जैसे अनटचेबिलिटी या डिप्रेस क्लास, ऐसा कुछ था। तो उसको लेकर के जो रूल रेगुलेशन कुछ उनको इक्वल बनाने के लिए इसमें बनाया गया। तो उसमें और भी जितने भी मेंबर्स थे उनके बीच में कहीं ना कहीं जो है वो असमानता था। और
जो रूल भी बना वो सबके लिए इक्वल नहीं था, क्योंकि जो डिप्रेस क्लास के लोग थे उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए उनके फेवर में कुछ बन गया, कुछ ज़्यादा ही रूल बन गया है। तो उसके लिए कहा है कि इस इक्वलिटीज़ को, इन इक्वलिटीज़ को हटाने के लिए जो है जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने अब इसमें जैसा शो किया है कि उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया महात्मा गांधी के व्यू को, महात्मा गांधी के व्यू को क्रिटिसाइज़ किया और अंत में उनके विज़न को भी क्रिटिसाइज़ किया। और अंत में उन्होंने अपने स्पीच में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो है स्टार्ट हुआ उसमें ये क्लियर किया, उन्होंने क्लियरली इसको किया। तो जैसा मैंने कहा कि अलग अलग जो व्यू हैं वो अलग अलग व्यू भी आते रहते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद अब बात करते हैं फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में अभी जो मैंने बताया इसके बाद ये फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कि कई वैल्यू, कई इंस्पायरेशन गाइड किए गए हैं फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, और वो नेचुरली इसमें जो है बेस के रूप में मिलता है। लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इंडियन डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इंडियन डेमोक्रेसी जो है एक प्रकार का जो है वैल्यू है, एक प्रकार का वैल्यू है। और ये पेरिएम्बल में देखें तो ये पेरिएम्बल में देखने को मिलता है। और ये पेरिएम्बल में जो आर्टिकल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कहीं न कहीं इस डेमोक्रेसी में उस वैल्यू को, अलग अलग जो वैल्यू हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पेरिएम्बल में हैं, ये जो पेरिएम्बल का जो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का पेरिएम्बल है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के व्यू को शार्ट में प्रदर्शित करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक वैल्यू है उसको यहाँ प्रदर्शित करता है। और इस तरीके से बताया कि पेरिएम्बल जो है वो इंस्पायरेशन है एक तरीके से अमेरिका के मॉडल का इंस्पायरेशन है, जो इंस्पायर हुआ है अमेरिका मॉडल से बनाया गया। इस तरीके से देखिए जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें इस तरीके का जो है प्रोविज़न लिया गया है कि पेरिएम्बल हो। कहने का मतलब पेरिएम्बल जो है वो शार्ट व्यू है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से शार्ट व्यू है। जो भी उसमें वैल्यूज़ दिए गए हैं, जो भी प्रोविज़न दिया गया है, वो एक तरीके से उस वैल्यूज़, उस प्रोविज़न का यहाँ शार्ट रूप में जो है डिफ़ाइन किया गया है पेरिएम्बल में। पेरिएम्बल पढ़ करके हम ये जान सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का उसमें क्या क्या प्रोविज़न्स हैं। इसके बाद देखते हैं तो इसमें बताया है कि जो अगर पेरिएम्बल को हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं केयरफुली, कॉन्स्टिट्यूशन के पेरिएम्बल को केयरफुली रीड करते हैं तो हमें अलग अलग वर्ड के जो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड यूज़ किए गए हैं उसके मीनिंग को भी वहाँ परिभाषित किया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो पेरिएम्बल है उसको डेमोक्रेसी की पोएम के रूप में जो लोग पसंद करते हैं, पढ़ते हैं। और इस तरीके से उसमें जो फिलॉसफी कंटेंट है वो होल कॉन्स्टिट्यूशन का जो बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जो है प्रदर्शित करता है। और ये भी प्रोवाइड करता है कि उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, एग्जामिन कर सकें, उसके वैल्यू को किस तरीके से, लॉ और एक्शन को, गवर्नमेंट को कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या निहित किया गया उसके बारे में उसको पढ़ के समझ सकते हैं। और इसके लिए कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में या गवर्नमेंट के एक्शन में जो गुड बैड है किस तरीके से है उसको उसमें निहित किया गया। इस तरीके से हम कहें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सोल है, कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, पेरिएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है। इस तरीके से आज के वीडियो में